छोटे से गांव में भेड़ चराने वाले कैसे बन गए झारखंड के भगवान। मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बस गए। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़ी रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। जोहार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भेड़ चराने वाले बिरसा मुंडा कैसे बन गए झारखंड के भगवान। बिरसा मुंडा ने काफी कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन इतने कम उम्र में ही उन्होंने शौर्य और पराक्रम की बदौलत उनको झारखंड समेत पूरे देश में भगवान का दर्जा दिया गया था। उन्होंने काफी छोटी सी उम्र में ही जनजातियों के अधिकार और देश की आजादी के लिए अहम भूमिका निभाई। भेड़ चराने से लेकर क्रांति तक का सफर। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के एक छोटे से गांव उलिहातू में एक समान परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा के माता पिता नागपुर क्षेत्र के मुंडा जनजाति से आते थे और उनकी परिवार की स्थिति काफी खराब थी। उनके माता पिता दूसरों के गांव में मजदूरी का काम किया करते थे और उनके देखभाल के लिए उनको मामा के घर भेज दिया गया था। वहां उन्होंने भेड़ चराने के साथ साथ गणित और अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय के बाद उनका दाखिला एक मिशनरी स्कूल में हुआ। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार उनका परिवार ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुका था और उनके पिता एक धर्म प्रचारक भी बन गए थे। बिरसा मुंडा को भी ईसाई धर्म में शामिल कर लिया गया था और इनका नाम रखा गया था दाऊद मुंडा। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने राजनीतिक शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। इस तरह साल 1894 में उन्होंने अपनी पहली कदम आंदोलन में रखी। आदिवासी अधिकारों के लिए शुरू किया गया आंदोलन। साल 1894 में बिरसा मुंडा सरदार आंदोलन में शामिल हुए, जिनका उद्देश्य आदिवासियों की जमीन और वन संबंधित अधिकारों की मांग करना था। आंदोलन के दौरान उनको लगा कि इस आंदोलन को न तो ईसाइयों की तरफ से समर्थन किया जा रहा है और न ही जनजातियों की तरफ से। इसलिए उन्होंने एक नए आध्यात्मिक संगठन बिरसाइत को शुरू किया। इसका मुख्य काम जनजातियों को जागरूक करना था। कैसे बने भगवान। आज के समय में बिरसा मुंडा को न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई हिस्सों में भगवान का दर्जा दिया गया है। बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की। इसमें पहली बार उनके द्वारा 12 शिष्यों को इस धर्म प्रचारक में जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य सोमा मुंडा को धर्म पुस्तक सौंपी। इस तरह मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि साल 1894 से 1895 के बीच बिरसाइत धर्म की स्थापना की थी। आज बिरसा मुंडा को लाखों लोग भगवान की तरह मानते हैं और इनके इस धर्म को मानने वालों की संख्या हजारों में हो गई है। ये धर्म को खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा जैसे जिलों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। जनजातियों के महानायक। आज बिरसा मुंडा को आदिवासियों के द्वारा महानायक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा महानायक जिसने अपने क्रांति से आदिवासियों को उनके अधिकार और उनमें सुधार लाने के लिए संघर्ष किया। जब पूरा आदिवासी समाज ब्रिटिश शासकों, जमींदारों और जहांगीरों द्वारा शोषण तले दबे हुए थे, उस समय उन्होंने इस पूरे समाज को उठाने और नई जिंदगी देने का काम किया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जोहार झारखंड।